हेलो दोस्तों, आप सभी का राज सनशाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। और आज आप आ चुके हैं हमारे बीच और आज आपको फिर से एक नई ट्रिक और एक नया फार्मूला बताया जाएगा, जिसके माध्यम से आज फिर आप एक नई चीज़ सीखेंगे। आज का जो टॉपिक है दोस्तों, वो टॉपिक है घनमूल निकालने की एक आसान ट्रिक। घनमूल निकालने की एक आसान ट्रिक दोस्तों, यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि कितना भी बड़ा हो घनमूल संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या दी जाए, उसका घनमूल देखिएगा सेकंडों में कैसे आता है। घनमूल निकालने की जो विधि होती है लॉन्ग मेथड से अगर लगाएं तो दोस्तों एक सवाल में कम से कम 2 या 3 मिनट लगते हैं। कम से कम 2 या 3 मिनट लगते हैं जो लॉन्ग ट्रिक होती है उसके हिसाब से। जो लॉन्ग मेथड से लगाओगे तो कम से कम 2 मिनट देना पड़ेगा दोस्तों। और आज आपको जो यहाँ पे सिखाया जाएगा, जो ट्रिक के माध्यम से सिखाया जाएगा दोस्तों, मानिएगा सेकेंडों में आंसर आएगा। आइए देखिए दोस्तों, चलते हैं अपने ट्रिक की ओर। और हम कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं बोर्ड पे, इन सभी एग्जाम्पल्स को आपके सामने सॉल्व करके बताया जाएगा, जिनके माध्यम से आप इस ट्रिक को सीख पाएंगे दोस्तों। इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने से पहले यहाँ पे आपको कुछ हम बता देना चाहते हैं कि जो इस ट्रिक में जो महत्वपूर्ण है वो चीज़, उन पॉइंटों को आप थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से आप इस ट्रिक को लागू कर पाएंगे, उस ट्रिक को सीख पाएंगे दोस्तों। जब भी हम किसी संख्या का घनमूल निकालेंगे तो उससे पहले हमें एक चीज़ अच्छे से सीख लेनी है, जो आपको दोस्तों ये ट्रिक दी गई है। इस साइड देखिएगा दोस्तों, एक टेबल हमने बना रखी है, इसमें लिखा है एक घन संख्या और दूसरी तरफ लिखा है घनमूल संख्या। दोस्तों आपको जो संख्या दी जाएगी वो आपको घन संख्या दी जाएगी। क्या दी जाएगी दोस्तों? आपको घन संख्या दी जाएगी। और दोस्तों आपको घनमूल निकालना है उसका, तो आपको ये टेबल पूरी याद करनी पड़ेगी, एक अच्छे से रटनी पड़ेगी। नॉर्मली रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो टेबल है बहुत सिंपल है दोस्तों, देखिएगा ध्यान से। जो घन संख्या है, घन संख्या के इकाई के अंक पे ये वाले कोई अंक दिए जाएंगे, और इधर जो घनमूल संख्या है उनमें से कोई ना कोई एक अंक इसमें से आएगा। जैसे कि मान लो घन संख्या में इकाई का अंक 1 आ रहा है। यदि घन संख्या में इकाई का अंक 1 आ रहा है तो घनमूल संख्या में इकाई का अंक 1 होगा। अगर घन संख्या में इकाई का अंक 2 है तो घनमूल में 8 होगा। इस तरीके से दोस्तों ये टेबल बनी है। यहाँ पे दोस्तों आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि घन संख्या में कौन सा अंक आ रहा है और घनमूल संख्या में उसके सामने जस्ट कौन सा अंक आ रहा है, वही अंक हम इधर से रखेंगे। दूसरा दोस्तों, इधर कुछ घन हमें दिए गए हैं, 1 से लेकर 10 तक के घन हैं। इन घनों को लर्न करके रखना है, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से हम यहाँ पर घनमूल निकालेंगे। जैसे कि दोस्तों आइएगा, अब हम इस ट्रिक को लागू करते हैं किसी एक एग्जाम्पल पे। आपको जो 2 टाइप के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, इन एग्जाम्पल्स के हिसाब से हम आपको इस ट्रिक को समझाने की कोशिश करेंगे, समझाएंगे। तो आपको दोस्तों बहुत अच्छे से सीखना है। पहला एग्जाम्पल हम उठाते हैं। पहला एग्जाम्पल दिया गया है 46,656 दोस्तों, दिया गया है 46,656। बहुत ध्यान से सीखिएगा। पहला हमने एग्जाम्पल यहाँ पे नोट कर लिया है 46,656। हमने कुछ इस तरीके से लिखा है, 3 अंकों को अलग कर दिया और बाकी के इधर अंकों को अलग कर दिया। बिल्कुल सेम मेथड यही लगाएंगे। आप क्या करेंगे, जो भी पूरी संख्या दी जाएगी घन संख्या, उनमें से हम 3 अंकों को, स्टार्टिंग के 3 अंकों को अलग कर लेंगे। और दोस्तों इधर के जो भी अंक बचेंगे, 2 हों, 3 हों, 4 हों, 6 हों, कुछ भी बचेगा, इधर के अंकों को हम अलग कर लेंगे। अब देखिएगा दोस्तों ये ट्रिक लागू कैसे होती है। हमने देखा, पहला हमने एग्जाम्पल लिखा और उस एग्जाम्पल में हमने देखा कि इकाई के 3 अंकों को हमने अलग कर लिया। इकाई के 3 अंकों में 656 दिया गया है, जिसमें से इकाई का अंक जो है वो 6 है। बस हमें दोस्तों इनको अलग अलग करना है, और अलग अलग करने के बाद जो इकाई के 3 अंकों का पेयर बनाया है उसमें से इकाई का अंक सिर्फ उठाना है, सिर्फ और सिर्फ इकाई का अंक उठाना है। और दोस्तों इस टेबल पे जाके हमें कंपेयर करना है। हमने कहा था कि घन संख्या में जो भी आपको अंक दिया जाएगा, उधर हम घनमूल संख्या में देखेंगे कि उसके सामने कौन सा अंक दिया गया है। दोस्तों हम 6 के सामने देखेंगे जाके, आपको 6 ही दिया गया है। 6 के सामने दोस्तों घनमूल संख्या में भी 6 ही आता है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों के अंकों से सिर्फ एक अंक को फाइंड करेंगे, वो क्या आएगा आपका 6। इन 3 अंकों से हमें एक अंक मिल गया जो कि है 6, और यही घनमूल संख्या का इकाई अंक है। घनमूल संख्या का इकाई अंक आपको मिल चुका है। और घनमूल संख्या में अब जो आगे आने वाले अंक हैं वो अब डिपेंड करेंगे आगे वाले पेयर पे। आगे वाले पेयर में दोस्तों सिर्फ 4 और 6 अर्थात 46 दिया गया है। और इस 46 से हमें कौन सी संख्या निकालनी है ये आपको अब देखना है। इस साइड वाली एक दूसरी टेबल से, इस दूसरी टेबल में आपको दिया गया है दोस्तों घन दिए गए हैं। 1 से लेकर 10 तक के घन दिए गए। और देखिएगा दोस्तों इनको हम कैसे यूज करेंगे। 1 से लेकर जो 10 तक के घन दिए गए। अब दोस्तों यहाँ पे 46 जो है, 46 के करीब वाला कोई घन, ऐसी संख्या देखनी है जिसका घन 46 के करीब में होता है, लेकिन दोस्तों कम रहना चाहिए, 46 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कोई ऐसी संख्या इसमें से हम फाइंड करेंगे, ऐसी संख्या को पिक करेंगे जिसका जो घन है वो 46 से कम रहना चाहिए और लगभग में 46 के करीब का रहना चाहिए। 46 से कम रहे और उसके करीब का रहे, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों हमने देखा कि 46 के करीब में जो देखा जाए, 1 है, 8 है, 27 है, 64। 64 दोस्तों ज्यादा हो जाता है, तो कन्फर्म है कि 64
64 से पहले 27 है जो कि 46 के करीब में आएगा और जो कि 46 से कम भी है। तो हम दोस्तों 27 वाला उठाएंगे। 27 जो है वो 3 का घन होता है, तो दोस्तों इसके आगे हम 3 रख देंगे। तो दोस्तों हमारा जो 46,656 है उसका घन मूल है 36। तो आपका दोस्तों ये देखो, आपको मैंने बताया था कि सिर्फ ट्रिक को एक बार समझने में टाइम लग सकता है, लेकिन इसका आंसर निकालने में 1 या 2 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा दोस्तों। अब देखिएगा ये जो 46,56 है, 46,656 है, इसमें स्टार्टिंग में हमने देखा 656 में इकाई का अंक 6 था, तो हमने इकाई का अंक 6 रख लिया। और इधर 46 था, तो 46 27 मतलब कि 3 के घन के लगभग में होता है 27 और 4 का घन 64 जो ज्यादा होता है, तो 4 को नहीं उठाएंगे, हम 3 को पिक करेंगे और 3 को हम इसके आगे रखेंगे, तो हमें संख्या मिल जाएगी 36, जो कि दोस्तों 46,656 का घनमूल है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने देखा कि जो हमारी ट्रिक है वो बहुत जल्दी और आसान तरीके से लागू हो सकती है और बहुत जल्दी सेकंडों में आंसर दे सकती है। दोस्तों पहला एग्जांपल आप अच्छे से समझ चुके होंगे और बिल्कुल सेम टू सेम इसी प्रकार से हम दूसरे एग्जांपल की ओर चलेंगे। और दोस्तों देखिएगा इसका आंसर कैसे निकलता है बहुत जल्दी। देखिएगा दूसरा जो एग्जाम्पल है वो बताया गया है 157 464। 157 464 ये पूरी संख्या है दोस्तों। इनको हमने 2 भागों में डिवाइड वैसे ही कर रखा है, क्योंकि हमें पहले से ही पता है कि हमें 3 अंकों का एक अलग जोड़ा बनाना पड़ता है और बाकी के सभी अंकों का एक अलग बनाना पड़ता है। तो हमने देखा 464 है, इसमें इकाई का अंक दोस्तों 4 है, तो 4 के हिसाब से हम 4 के सामने वाली संख्या को पिक करेंगे, तो 4 के सामने 4 आता है, तो हमने देखा 4 आ गया। और इधर 157 है, तो हम देखेंगे जाके दोस्तों घन वाली संख्याओं में 157, तो 125 जो होता है 157 से कम होता है, 216 ज्यादा होता है, तो इसको हम नहीं लेंगे, 125 वाले को लेंगे जो कि 5 का घन होता है, तो इसके सामने दोस्तों हम 5 लिख देंगे और आपका जो घनमूल है वो तुरंत पता चल जाएगा। आपका 157 464 का जो घनमूल है 54 होता है दोस्तों। तो इस तरीके से सेकंडों में आंसर आने वाले हैं। अब देखिएगा तीसरा एग्जाम्पल है जो दोस्तों बताया गया है 941, 192। 941 192 दोस्तों बिल्कुल सेम टू सेम वही ट्रिक, 3 अंकों को अलग करना है और इकाई का अंक उठाना है। इकाई का अंक 2 है, तो 2 के सामने दोस्तों हमने देखा कि 8 दिया गया है। कितना दिया गया है? 8 दिया गया है, तो हम दोस्तों इकाई का अंक 8 ले लेंगे और इधर जो 3 अंक दिए गए हैं इन 3 अंकों से कंपेयर करेंगे कि किसका घनमूल किसकी घन संख्या के करीब की संख्या है। तो हमने देखा दोस्तों 729 है, 1000 है, 1941 से ज्यादा होता है, तो इसको हम छोड़ देंगे, 729 को पिक करेंगे, तो यहाँ से दोस्तों 9 मिलेगा जो कि हम 8 के आगे लगाएंगे और आपको 98 जो कि इस संख्या का घनमूल होती है। तो इस तरीके से हम दोस्तों देख रहे हैं कि हमारे जो भी सवाल हैं उनको ट्रिक के माध्यम से सेकंडों में आंसर निकाल पा रहे हैं। तो इस ट्रिक के अनुकूल अगर हम देखें तो हम सेकंडों में आंसर निकाल पाएंगे। यहाँ पे दोस्तों 2 टाइप के सवाल दिए गए हैं। स्टार्टिंग के जो 3 सवाल थे वो पॉइंट्स में नहीं थे, बट आगे के जो 2 सवाल हैं वो पॉइंट्स में दिए गए हैं दोस्तों। इसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल सेम टू सेम यही ट्रिक है, खाली थोड़ा सा चेंज है। अब देखिएगा दोस्तों इन 2 सवालों के लिए हम ट्रिक थोड़ी सी चेंज करेंगे, खाली थोड़ा सा रूट ज्यादा हो गया, बाकी सभी यही है। हमने एग्जाम्पल उठाया जैसे कि 14, 4th एग्जाम्पल हमने देखा दोस्तों बताया गया है 250, पॉइंट में दिया गया है 047। तो हमें सिर्फ पॉइंट को इग्नोर करना है थोड़ी देर के लिए। हम पूरी संख्या को नॉर्मल लेंगे, और हम इसको चेंज कर लेंगे कुछ इस तरीके से 250 047। हमने दोस्तों पॉइंट को इग्नोर किया है। अगर हम पॉइंट को हटाएं तो पॉइंट को हटाने से नीचे 3 जीरो बढ़ जाती हैं, अर्थात 1000 बटे में आ जाएगा। अब हमें दोस्तों 2 संख्याएं मिल चुकी हैं, एक ऊपर की संख्या और एक नीचे की संख्या। दोनों संख्याओं का हम घनमूल निकालेंगे और दोनों की संख्याओं के जो घनमूल होंगे उनका भाग करा देंगे, आपको संख्या मिल जाएगी। तो दोस्तों हम पहले ऊपर जो अंश में दी गई है संख्या इसका घनमूल निकालेंगे और जो हर में दी गई उसका भी घनमूल निकालेंगे दोस्तों, और बहुत जल्दी से इसका भी आंसर निकल आएगा। हमने देखा जो 250 और 047 है इसमें इकाई का अंक 7 है, 3 अंकों में इकाई का अंक 7 है और इन 3 अंकों में इकाई का अंक 7 है, इसी से हम कंपेयर करेंगे। तो 7 के सामने दोस्तों 3 है, तो हमने ऊपर रखा 3 और इधर 250 है जो कि समथिंग 216 के करीब का घन है, तो फिर हम 216 के साइड वाली संख्या अर्थात 6 ले लेंगे, इसके आगे 6 आ जाएगा दोस्तों। और नीचे जो बटे में 1000 दिया गया इसमें हमने कहा था दोस्तों इकाई के अंक लेना है, तो इकाई के अंक 3 लेंगे अर्थात 0 आएगा, तो 0 के सामने 0 और 1 जो होता है वो 1 का ही घन होता है, उसी के करीब का होता है, तो हम इसके सामने दोस्तों 1 ले लेंगे। तो 63/10 अर्थात अगर हम 10 से इसमें भाग दें तो 6.3 आ जाएगा दोस्तों। तो इसका जो घनमूल है वो 6.3 है दोस्तों। तो आपने देखा कि इस टाइप के जो पॉइंट वाले सवाल होते हैं इसमें थोड़ा सा लॉन्ग मेथड जाता है, खाली एक स्टेप बढ़ जाती है, बाकी दोस्तों ट्रिक यही है, 2 संख्याएं बन जाती हैं, दोनों संख्याओं में बिल्कुल सेम टू सेम आपको लगाना है। अब आपको दोस्तों 5वां जो एग्जाम्पल दिया गया है बस इसको थोड़ा सा समझ लेना है बहुत जल्दी से, और बस हमारी ये जो आसान ट्रिक है पूरी कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों। लास्ट वाला जो एग्जांपल दिया गया है दोस्तों 5th एग्जांपल है, बताया गया है 551.368।
दोस्तों हमने बिल्कुल सेम टू सेम आपको बताया था कि पॉइंट को हटाना है, पॉइंट के जो जीरोज हैं वो नीचे कर लेना है। तो हमने देखा दोस्तों ये पॉइंट है 3 अंकों बाद इसमें भी है, तो 5 5 1 और 3 6 8 और अपॉन में आ जाएगा 1000। अब हम 1000 का अभी निकाल चुके हैं कि 1000 का जो क्यूब रूट था वो 10 आया था दोस्तों। अब हमें खाली ऊपर की संख्या का क्यूब रूट निकालना है। तो दोस्तों हमने देखा कि इसमें इकाई के 3 अंकों में 8 आ रहा है इकाई का अंक, और 8 के सामने हमने देखा दोस्तों 2 आता है, तो हम इकाई का अंक 2 ले लेंगे। और 2 के बाद में इधर जो 3 अंक दिए गए दोस्तों उसमें 551 है, और 551 अगर हम देखें तो ये देखो ध्यान से दोस्तों 512 551 से कम भी होता है और इसके करीब भी होता है, तो समथिंग 8 आ जाएगा इसके आगे। तो हमने 8 ले लिया और अपान में वही 10 आएगा। 10 से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो दोस्तों 8.2 आ जाएगा, जो कि इस संख्या का एक घनमूल होगा। तो दोस्तों आपने देखा कि इस ट्रिक को अगर हम लागू करें तो हम बहुत जल्दी से घनमूल निकाल सकते हैं। दोस्तों यही जो आसान ट्रिक्स होती हैं हमें परीक्षाओं में समय बचाने के लिए कामयाबी हासिल कराती हैं। तो दोस्तों हम इन ट्रिकों को बहुत ध्यान से सीखेंगे और अपने चैनल से जुड़े रहकर बहुत सारी चीज़ें यहाँ से गेन करेंगे। आप दोस्तों विश्वास मानिएगा, अगर हमारे चैनल से जुड़े रहें तो आप बहुत कुछ सीखेंगे। यहाँ पे डेली का डेली आपको कुछ ना कुछ नया सिखाया जाएगा दोस्तों। तो आज हम उम्मीद करते हैं आपको ये ट्रिक अच्छे से समझ में आई होगी। तो हम दोस्तों बस आपसे यही उम्मीद करते हैं कि अगर ये ट्रिक आपको अच्छी लगी है और पसंद आई है, आप इससे कुछ सीखे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमारे चैनल को शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।